हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ, ये जो गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है इसके बारे में। ठीक है, आप में से बहुत बच्चों के दिल में क्वेश्चन होगा कि सर ये अग्निपथ स्कीम है क्या। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो लाई है उसका क्या मतलब है, क्या हमारी अभी आने वाली आर्मी की एग्जाम्स बंद हो जाएगी, आर्मी की एग्जाम्स होने भी वाली है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिल में है। एनडीए एग्जाम्स को लेके, सीडीएस के एग्जाम्स को लेके सारे आपके डाउट्स अभी तक के न्यूज जो आई है उसके हिसाब से हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो एक एक करके अग्निपथ स्कीम क्या इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कीम है ये किन बच्चों के लिए है, 17.5 से लेके 17.5 से लेके 21 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, 17.5 से लेके 21 साल के बच्चे विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। ठीक है, 90 दिनों के अंदर क्या होने वाला है, रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी एक आने वाली है। ठीक है, 90 दिनों के अंदर ये एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगी। कितना, 90 डेज के अंदर, 90 डेज में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आने वाला है जिसमें 17.5 से लेके 21 साल के बच्चे एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा सर्विस का, लेट्स से बच्चे ने अभी एडमिशन ले लिया। ठीक है, एडमिशन इन द सेंस आर्मी ज्वाइन करने का है। ठीक है, अग्निपथ के थ्रू वो सिलेक्ट हो गया है, 17.5 से 21 साल की उम्र है। तो जिस साल में उसने ज्वाइन किया, लेट्स से 20 साल का लड़का था, क्या उम्र थी 20 साल में आर्मी का अग्निपथ में उसने ज्वाइन किया, तो 4 साल का उसका सर्विस रहेगा। ठीक है, 4 साल अग्निपथ स्कीम के अंदर वो सर्व करेगा। तो वही दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम 4 इयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड पकड़ के 4 साल जो भी हमारा कैंडिडेट रहेगा वो वहां पे सर्व करेगा। आगे और क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, एक एक करके सिर्फ पूरा वीडियो देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आगे होने वाला है ये एक ट्रांसपेरेंट सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड स्कीम होने वाली है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोले तो अभी इसमें पूरी तरीके से क्लैरिटी होगा स्कीम में। जैसे पहले भी था आर्मी में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में, अभी हमने देखा था कि क्लैरिटी है, कोई भी हमने देखा कि प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बाकी एग्जाम्स में होता है, आर्मी में ज्यादा देखने को नहीं होता, और वही बात उन्होंने यहाँ पे दोहराई है। नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है, एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर्स अंडर रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जिस भी सर्विस में जा रहे हैं, ठीक है, उसके जो पहले के रेगुलेशंस है वो वैसे के वैसे ही होने वाले, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा देखो, ऑल इंडिया ऑल क्लास एनरोलमेंट, भारत में भारतीय कोई भी भारतीय हो उसमें वो एनरोल कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड डेटा एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अग्निवीर। ठीक है, तो अग्निपथ से जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले स्कीम में उनको नाम रखा गया अग्निवीर, इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बना के रखा जाएगा। ये डेटा की जरूरत क्या होती है कि आगे आर्मी के बाद आपको और कोई जॉब करना है तो भाई आपको पता है आर्मी मतलब लोग आप बता सकते हो कि भाई मैं एक अग्निवीर था, मेरा डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आगे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। अग्निवीर्स विल बी एनरोल्ड फॉर एन ड्यूरेशन ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। ये तो मैंने आपको बता दिया गया। अग्निवीर्स विल मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी, जैसे टेक्निकल रहने दो, जीडी होने दो, जो पहले का मेडिकल सिस्टम था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें बदलाव की बात अभी तक तो नहीं की गई। ठीक है, तो मेडिकल रिलेटेड आपके दिल में जो भी सवाल रहेगा अभी तक के लिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मेडिकल कंडीशंस में जो पहले के आपके ट्रेड्स के लिए था वो वैसे का वैसा ही रखा है। नेक्स्ट देखो, अग्निवीर्स विल बी गिवन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर एनरोलमेंट इनटू रेगुलर कैडर। अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं आर्मी में एज एन अग्निवीर, उसके बाद आपको पूछा जाएगा भाई आपको क्या आगे आर्मी में कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, राइट, पास करनी होगी। ठीक है, तो मतलब आपके पास वो भी चांस है कि आगे जाके आप आर्मी में अपना करियर कंटिन्यू करें, और जिनको नहीं जाना फिर वो छोड़ भी सकते हैं। और बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आपको समझना है। अप टू 25% अग्निवीर्स फ्रॉम वॉच बैच विल बी एनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को इसके लेके क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। लेट्स से 100 बच्चे अग्निवीर करके ये साल सिलेक्ट हुए, 100 नहीं बहुत ज्यादा होने वाले, मैं बता रहा हूं, जिसमें से 25 बच्चों को, ठीक है, रिटेन कर लिया जाएगा, उनको रख लिया जाएगा, और 75 बच्चे घर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, आपके सर्विस के बेस्ड आपके एग्जाम्स, उस पे बेस्ड आपको समझ में आ जाएगा कितना है। तो 25% बच्चे जाएंगे, 25% रिटेन हो गए और 75% चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास चॉइस है कि आपको अगर आर्मी में 4 साल के बाद कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, बट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये ट्विस्ट है। पहले ऐसा होता था कि जब सिलेक्ट हो गए तो आप अभी
हो गए आर्मी के, अभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अभी उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को और मुश्किल कर दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया, ठीक है। ये जो बात मैंने आपको पहला बताई थी, एज लिमिट तो आपके सामने है 17.5 to 21 ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस भी 4 ईयर्स लिखा है। अब सैलरी की बात आती है, पैसे की बात आती है, ठीक है। तो ये जो सैलरी ना, मैं आपको ये पूरा एक इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज समझनी है आपको कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 48 लाख का ये एक इंश्योरेंस कवर होने वाला है, ओके। और अग्निवीर को बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग्स देगी ऑब्वियसली, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि बाद में कि भाई एक सर्टिफिकेट रहेगा अग्निवीर का कि आर्मी छोड़ने के बाद लेट्स से आप वो 25% बच्चों में नहीं आए, आप 75% में, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप बाहर भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अब पॉइंट ये समझिए, पॉइंट क्या है कि भाई ये सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, ये सैलरी क्या होने वाला है, इस सैलरी को हम लोग इससे समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान इसमें समझेंगे हम लोग। क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट कि भाई फर्स्ट ईयर में मंथली सैलरीज कितनी होगी आपकी, 30,000 रुपए आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी, कितना, 30,000 रुपए, जिसमें से आपको इन हैंड 70% दिया जाएगा 21,000। 9,000 रुपए आपके रख लिए जाएंगे, गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और इन 9,000 में गवर्नमेंट और 9,000 अपने तरफ से हर महीना देगी। नेक्स्ट ईयर आपकी तनख्वाह हो जाएगी 33,000, ठीक है, जिसमें से 70% आपके हाथ में आएगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट रखेगी, प्लस उसमें से थोड़ा सा गवर्नमेंट डालेगी। उसके अगले साल थर्ड ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी 36,000, उसके अगले साल आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000। उसमें से 70% आपको तो मिलेगा हर महीना, बट 30% रख लिया जाएगा, तो 4 साल का 30% मिला के 5 लाख रुपए हो गया, 5 लाख, और ये आगे का एक 2,000 रुपए हो गए। इसमें गवर्नमेंट और 5 लाख 2,000 ऐड करेगी, तो टोटल जब आपका 4 साल का सर्विस हो गया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बोला तो भी 11 लाख, ठीक है, 11 लाख रुपए मिलेंगे, 11,71,000, ठीक है। और इसमें अगर इंटरेस्ट होगा तो वो भी, तो समवेयर अराउंड 12 लाख रुपए आपको 4 साल के बाद मिलेंगे। समझ में आ रही है आपको बात, ये तो आपने कमाया ही कमाया, साथ में आपको ये 12 लाख रुपए भी मिल रहे अग्निवीर के साथ। बट इसके बाद 4 साल के बाद आपने छोड़ दिया तो पेंशन स्कीम नहीं, जो बच्चे 25% सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं को पेंशन स्कीम लागू होगी, इसके बाद पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं और क्या है, तो यही बताया गया है, ईच अग्निवीर टू कॉन्ट्रीब्यूट 30%, 30% अपने मंथली सैलरी का डालेगी, जिसमें गवर्नमेंट भी 30% अपने हिसाब से डालेगी, ठीक है। और फिर आगे वन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, जब आपका कंप्लीशन हो जाता है वन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, इतना पैसा आपको मिलेगा। तो सैलरी तो मिली ही मिली 4 साल की, विद दैट आपको ये पैसे मिलेंगे इतने, ठीक है। तो एक तो चीज समझ में आ रही कि गवर्नमेंट क्या बोल रही कि भाई हाँ, आर्मी में बच्चों को लेके जगह भी देंगे, उसके बदले में पैसे भी देंगे, बट अभी हम वो पेंशन वाला क्या बोलते हैं, वो जो सरदर्द गवर्नमेंट जिसे कहती थी कि बहुत पेंशन देना पड़ता है, बहुत पेंशन देना पड़ता है आर्मी को, वो सरदर्द हम नहीं रखना चाहते अभी, इससे वो बात क्लियर होती है, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो 4 साल में आपको इतना पैसा मिल रहा है, प्लस आपको वो भी समझ में आ गया कि आपको बेसिकली जो मंथली जो आपका क्या बोलते हैं वो सैलरी मिल रही, वो तो मिल ही रही है, ठीक है। अब आगे, सेवानिधि पैकेज शैल कंप्राइज कंट्रीब्यूशन बाय अग्निवीर, इंटरेस्ट देयरऑन एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालेगा और उसको नाम दिया गया सेवानिधि पैकेज, कि 4 साल के बाद आप जब छोड़ रहे हो तो आपको फिर ये गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से डालने वाली। और अग्निवीर जो है वो बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रेड स्किल सीखा है आर्मी में, बाद में आपके पास एक बार स्किल आ जाता है तो आप उसको एक तो आर्मी में कंटिन्यू करो, या इतना पैसा आपको मिल रहा है, ये पैसे से आप अपना बिजनेस डालो और दूसरी तरीके से देश की सेवा करो, ऐसा गवर्नमेंट कहना चाहती है, राइट। चलो अब देखेंगे हम लोग, और भी आपके दिल में क्वेश्चन होंगे कि भाई कितना रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो हमने कुछ न्यूज़पेपर से जो न्यूज रिपोर्ट से उसमें से चीजें उठाई है, ठीक है। तो उसमें से हमें यह पता चल रहा है कि 46,000 का रिक्रूटमेंट होगा, और ये जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है 90 डेज के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी चालू कर दीजिए। कैसे होने वाला रिक्रूटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रहा है। द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज वुड कम डाउन बाय अबाउट 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो अभी इंडियन आर्म फोर्सेज की जो एज है ना, वो लगभग 30 साल के आसपास है, एवरेज एज। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 30 साल से घटाकर 25 के आसपास लेके आ जाए, तो इससे वो हो जाएगा, ठीक है। अग्निवीर विल बी पेड वन टाइम सेवानिधि, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सेवानिधि के बारे में। सेवानिधि विल हेल्प अग्निवीर टू परस्यू हिज हर फ्यूचर ड्रीम्स विदाउट द फाइनेंशियल प्रेशर।
कि भाई आगे मेरे को जो करने का है मैं थोड़ा विदाउट फाइनेंशियल प्रेशर कर सकता हूँ। 4 साल मैंने मेरा जीवन के देश के लिए समर्पित किया और देश ने भी उसके बदले में मुझे कुछ निधि दिया और उस निधि से मैं अभी कुछ परस्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से लोगों को जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वर्दी पहनना चाहते हैं आर्मी की, उसके लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, उसके लिए धन भी दे रही है, निधि भी दे रही है, और ये भी बोल रही है कि अगर आपको दूसरा करियर ऑप्शन चूज करना है आर्मी के बाद, दूसरी तरीके से देश की सेवा करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास अभी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्कीम भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप पेंशन लेके बैठोगे तो पता है ना कि वही चीज, उससे अच्छा देखो आपके पास और भी ऑप्शंस गवर्नमेंट अभी अवेलेबल करके दे रही है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर 4 years ओनली 25% विल बी रिटेन्ड। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 100 अग्निवीर सिलेक्ट हो गए, 25 रखे जाएंगे, 75 को घर जाना होगा। ठीक है, बट जाते वक्त आपको अच्छी खासी एक धनराशि दी जाएगी। दे कैन देन सर्व अ फुल टर्म ऑफ 15 years। जो 25% बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना अग्निवीर करके, वो अपना 15 साल आगे कंटिन्यू सर्व कर सकते हैं और वो पेंशन के लिए लाभार्थी हो गए। ठीक है, एनरोलमेंट विल बी अंडरटेकन थ्रू एन ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर ऑल 3 सर्विसेज। ठीक, तीनों दलों के लिए, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ऑनलाइन तरीके से एनरोलमेंट होगा, 90 दिन के अंदर होगा, ध्यान रखिए, विद स्पेशलाइज्ड रैलीज एंड कैंपस इंटरव्यूज। ठीक है, रैली होगी और कैंपस इंटरव्यू होगा। कहाँ भी एग्जाम की बात की जा रही है? कहीं भी एग्जाम की बात नहीं की जा रही है। रिटर्न एग्जाम की अभी तक कहीं भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अमंग अदर्स। ओके, तो ये सारी चीजें, ऑलमोस्ट 46,000 पीपल will be recruited under the scheme. They will also be entitled to award medals and insurance. ठीक है, तो ये अग्निवीर को अवार्ड्स और इंश्योरेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो जो सेना में अवार्ड्स मिलते हैं उसके लिए भी एंटाइटल्ड है। द अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड विद वेरियस मिलिट्री स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, करेज एंड पेट्रियोटिज्म। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं? ठीक है, आपके अंदर एक तरीके करेज डाल दिया जाएगा, पेट्रियोटिज्म तो होता ही है। ठीक है, देश के प्रति भावना होती है, करके ही लोग जाना चाहते हैं आर्मी में, राइट, और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी, राइट। द फर्स्ट 4 years विल नॉट बी टेकन एज कंसिडरेशन फॉर द फिक्सेशन ऑफ द फाइनल पेंशनरी बेनिफिट्स। जो अगर लेट्स से आप अग्निवीर 25% में आप सिलेक्ट हो जाते हो और 15 साल आगे आपको सर्विस करने को मिल रहे, तो जो पहले 4 साल है ना, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो 15 साल के सर्विस के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हमने देख ली अग्निवीर के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अभी आर्मी की एंट्रेंस एग्जाम होगी? तो कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बोला नहीं गया है। ठीक है, कि रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात किस चीज की हो रही है? समझो, इंटरव्यूज की और रैली की बात हो रही है। तो अभी हमको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी रिगार्डिंग अग्निवीर हम आपको बताएंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो नीचे आपके पास नंबर भी दिया गया है, नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। ठीक है, विद दैट आई विल टेक योर लीव और हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।